हेलो रुबन, तो गाइस आज मैं आपको ये बताऊंगा किस तरीके से गूगल एडसेंस अप्रूवल होती है। और अगर आप यही आर्टिकल लिखते हो तो क्या गूगल एडसेंस का अप्रूवल होता है या नहीं होता है। मैं हर एक वीडियो में आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। जो भी चीज़ें होती है वो मैं आपको सबसे पहले लाइव दिखाता हूँ कि क्या क्या हुई है और कैसे हुई है। और अगर एडसेंस अप्रूवल आपको करवानी है तो किस टाइप की वेबसाइट आज के समय में गूगल एडसेंस अप्रूव कर रहा है, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। सबसे पहले ना मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि मैंने ना एक वेबसाइट डिज़ाइन किया था और वेबसाइट एडसेंस से अप्रूव्ड हो चुकी है विथिन 24 आवर्स के अंदर में। 24 आवर्स में नहीं कह सकते हैं, लगभग 20 घंटे के आसपास में मुझे एडसेंस की तरफ से मेल आ चुका था कि आपकी वेबसाइट को मोनेटाइज कर दिया गया है। और यहाँ देख सकते हो मेल है, बिल्कुल कोई स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं है। और हमारे वेबसाइट पर कोई भी आर्टिकल्स नहीं है। आर्टिकल्स जो भी हैं तो वो एआई कंटेंट हैं। तो एआई कंटेंट से भी क्या अप्रूवल होती है, नहीं होता है। और एक कैसे आपको पता चलेगा कि एआई कंटेंट है या नहीं, तो उसके लिए भी मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। सबसे पहले ये देखो, यहाँ पर मैं मेल को रिफ्रेश कर ले रहा हूँ तो ये देखोगे हमारी वेबसाइट है एडसेंस सेलिब्रिटी चेकर। एक जस्ट टाइप का टूल है, कोई इसमें ज़्यादा आर्टिकल नहीं है, लगभग 4-5 आर्टिकल्स हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, सबसे पहले उस वेबसाइट को दिखा देता हूँ जो आज के समय में मैंने इसके ऊपर में ऐड भी चला रखे हैं। और मैंने इसको कल ही डिज़ाइन किया था और आज इसको भेजा था तो अप्रूवल हो गई है। तो यहाँ पर देख लो, ये रहा। मैं इसको ऐड ऑन कर लेता हूँ क्योंकि मैंने पॉज़ कर रखा था। तो यहाँ पर देखोगे तो ऐड आना शुरू हो जाएगा, देन नीचे आना शुरू हो जाएगा। ये देखो ऑटो ऐड इसमें इनेबल है तो ऑटोमेटिक ऐड यहाँ शुरू हो जाएगा। तो क्या इस टाइप की वेबसाइट एडसेंस अप्रूवल होती है या नहीं होती है, और इसमें क्या-क्या फंक्शंस हैं, थोड़ा-सा मैं डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को भी आइडिया लग सके। और सबसे अच्छी बात ये है ना कि ये मैंने वर्डप्रेस के ऊपर में नहीं बनाया है। तो मेबी मेरे लिए पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है कि वर्डप्रेस के लिए नहीं है तो फिर भी एडसेंस अप्रूवल हो गया, क्योंकि 90% लोग वर्डप्रेस पे बना रहे हैं या फिर ब्लॉगर के ऊपर बना रहे हैं और अपनी वेबसाइट को भेज रहे हैं एडसेंस के लिए। तो कई बार इतना रिजेक्टेड होता है, ऐसे-ऐसे लोगों को देखा है कि 1 से 2 साल तक लोगों को रिजेक्टेड ही मिलता है। और एआई कंटेंट लिखोगे तो क्या अप्रूवल होगा या नहीं होगा, ये भी आपको गारंटी कई बार नहीं मिलता है। लेकिन मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊँगा। तो सबसे पहले ना यहाँ पर देखोगे तो ये ऐड आ चुका है और बाकी में नीचे ऐड आएगा। तो हमारा मेन काम है, सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि टूल काम कैसे करता है। तो यहाँ पर आऊँगा और अपनी वेबसाइट लिंक यहाँ सबमिट करूँगा। देन एनालाइज़ पे क्लिक करूँगा, एनालाइज़ करना शुरू कर देगा। आपका वेबसाइट में जो भी इश्यू होगा वो यहाँ पर एनालाइज़ करना शुरू कर देगा। तो लगभग आपको वेट करना है 100% कंप्लीट। उसके बाद ही आप यहाँ से देख सकते हो पूरा रिपोर्ट आपको रेडी करके दे देगा। और सिंपल रिपोर्ट है, कोई उसमें ज़्यादा भी ये नहीं है। जो बेसिक चीज़ें होती है ना वो यहाँ पर कवर करने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले वेट कर लेते हैं, तो ये हम कंप्लीट होने देते हैं। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि क्या गूगल एड्स एआई कंटेंट के ऊपर में अप्रूवल देता है या नहीं देता है। और एक चीज़ और लोगों को मन में होती है कन्फ्यूज़न, जो मेरे भी मन में था पहले जब से एआई नहीं आया था, कि क्या आपकी वेबसाइट को मैनुअली रिव्यू किया जाता है या फिर आपकी वेबसाइट को ऑटोमेशन कर दिया जाता है। जैसे आपने वेबसाइट को भेजा है तो आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिक आपकी वेबसाइट अप्रूव्ड हो गई है, कोई मैनुअल वूमेंस वगैरह आपकी वेबसाइट के ऊपर में चेक नहीं किया है। तो इसको मैंने जेमिनाई से पूछा है। अब जेमिनाई से क्यों पूछा, क्योंकि जेमिनाई भी गूगल का है। तो मे बी जेमिनाई का आंसर 90% या 95% चांस है कि सही होगा, क्योंकि वो यही इन्फॉर्मेशन देता है जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक में अवेलेबल है, जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर देख सकते हो इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि सबसे पहले ऑटोमेशन चेक होता है। अब इसके अंदर में आपको कोड वेरिफिकेशन होता है, जो आपने यहाँ पर ads.txt फाइल डाल रखा था वो चेक होता है। उसके बाद यहाँ पर देखोगे आपको क्रॉल करता है कंटेंट के ऊपर में, ओरिजिनल चेक करता है। तो उसके बाद देखो ट्रैफिक आपका और स्ट्रक्चर चेक करता है। तो ये हो गया ऑटोमेशन का पार्ट जो ऑटोमेटिक होता है। और इसके लिए ना लगभग 24 से 48 घंटे लगते हैं। और दूसरे यहाँ पर होता है मैनुअल रिव्यू, जो ह्यूमन के द्वारा चेक किया जाता है, जिसके अंदर में 2 से 4 वीक का समय लगता है। जब भी एडसेंस के लिए भेजो लिखता है कि आपको मिनिमम 2 से 4 वीक लग जाएगा। तो एडसेंस आपको मैनुअली भी चेक करता है और ऑटोमेशन भी चेक करता है। इसमें भी आपका वैल्यू असाइनमेंट देखता है, देन आपका यूज़र एक्सपीरियंस देखता है, लो वैल्यू कंटेंट का क्वालिटी देखता है। उसके बाद ही आपकी वेबसाइट को अप्रूव करना है या फिर डिसअप्रूव करना है, वो डिसाइड करता है। यूजुअली रिजेक्शन अगर 24 आवर्स में हो गई है ना, यानी कि 24 घंटे के अंदर में आपको रिजेक्टेड मिल चुकी है, तो सोचो कि आपकी वेबसाइट ना ऑटोमेटिक जो फ़िल्टर है, यानी कि जो बोट द्वारा चेक होता है, उसने ही रिजेक्टेड कर दिया है। ह्यूमन ने आपकी वेबसाइट को देखा भी नहीं है। तो अगर आपकी वेबसाइट को 24 आवर्स हो गई है रिजेक्टेड होने में, तो सोचो कि यार आपकी वेबसाइट में कुछ-कुछ इश्यू है, उसको फिक्स करो। कम से कम आप बोट बाईपास करो। जैसे ही आपकी बोट बाईपास कर देता है, यानी कि बोट अप्रूव कर देता है, तो 99% चांस होता है कि वेबसाइट अप्रूव्ड हो जाता है। उसके बाद अगर आपकी वेबसाइट 1 से 2 वीक लग रही है रिव्यू के ऊपर में, आपका वेबसाइट बिल्कुल चला गया है, 1-2 वीक लग गया है, तो उस केस में 99% चांस है कि आपकी वेबसाइट रिजेक्टेड होगा। ये पर्सनली मैंने भी इसको एक्सपीरियंस किया है कि आपकी वेबसाइट इस केस में रिजेक्टेड ही होता है। और अगर 24 आवर्स के अंदर में आपकी वेबसाइट चली गई है तो अप्रूव हो सकता है 24 से 48 आवर्स।
मैक्सिमम मान सकते हो। यहाँ पर टूल्स का काम है जैसे एसएसएल सर्टिफिकेट चेक करना, मोबाइल रिस्पॉन्सिव चेक करना, प्राइवेसी पॉलिसी को चेक करना, उसके बाद ब्रोकन लिंक को चेक करना, देन रोबोट टीएसटी को चेक करना, देन यूआरएल लेंथ को चेक करना, देन टीएलडी डोमेन को चेक करना। इस तरीके का कंडीशन है। इसमें यहाँ पर देखो प्राइवेसी पॉलिसी नोट लिख रहा है। कई बार ना प्राइवेसी पॉलिसी आपकी वेबसाइट में होती भी है, फिर भी यहाँ पर कई बार डिटेक्ट नहीं करता है क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज होता है। जैसे मैंने टूल के लिए वेबसाइट बनाई है, तो टूल के लिए प्राइवेसी पॉलिसी कुछ अलग होगा। अगर आपकी वेबसाइट ब्लॉग के लिए है या फिर कोई आपकी सर्विस है, तो उसके लिए अलग होगा। तो इसीलिए यहाँ पर डिटेक्ट नहीं करेगा और यहाँ पर नो लिखेगा। कई बार आपके केस में यस भी लिख सकता है। तो चलो ये रहा काम जो बेसिक फंक्शनलिटी है, कोई ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब मैं दिखाऊंगा कि ये एडसेंस अप्रूवल तो हो गई है, लेकिन इसमें कंटेंट कहाँ है। तो कंटेंट यहाँ देखोगे, ब्लॉग सेक्शन पर जाओगे तो ये रहा देखोगे, तो लगभग मैंने 5 आर्टिकल लिखा रखे हैं जिसमें एडसेंस गाइड है, उसके बाद रिजेक्शन फिक्स है, देन यहाँ पर पॉलिसी चेक है, देन यहाँ टिप्स एंड ट्रिक है और एफएक्यू है। तो एक मैं कंटेंट आपको दिखाता हूँ, वो है यहाँ पर, मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ, हाउ टू गेट एडसेंस अप्रूवल। ये मैंने कल ही लिखा है, लेकिन यहाँ पर एआई ने इसको 2025 डाल दिया है। लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ कि एआई से लिखा हुआ आर्टिकल है, एक कोई ह्यूमन से लिखा हुआ नहीं है और लगभग 2000 वर्ड का है। तो उसके लिए मैं एक टूल यूज़ करता हूँ, जीरो जीपीटी, जो प्लेगरिज्म चेक करता है, एआई को चेक करता है। एआई से अगर लिखा रखा होगा आर्टिकल, तो चेक कर लेगा कि आपकी आर्टिकल एआई से डिटेक्ट हुआ है, और 100% मैंने एआई से लिखा है। मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और नीचे आ जाते हैं, ये रहा यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको सबसे पहले एड ब्लॉकर को मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं, ठीक है। और ये लगभग 15,000 वर्ड तक आपका करैक्टर तक ये उठा लेगा। डिटेक्ट टेक्स्ट पर क्लिक करनी है, अब ये चेक करना शुरू कर देगा। अगर आपका तसल्ली ना हो तो मैं एक और चेक करा देता हूँ, जीरो जीपीटी। तो और टूल ऐसे यूज़ कर लेते हैं ताकि आप लोग को पूरा क्लियर हो सके, और हो सकता है तो यार मैं जहाँ से जनरेट कराया हूँ वो भी मैं दिखा सकता हूँ कि मैंने कहाँ से जनरेट कराया था। तो सबसे पहले इसको होने देते हैं। अब यहाँ पर मैं एक और टूल यूज़ कर लेता हूँ, जीपीटी ज़ीरो डॉट मी। ये भी आपको चेक करके बता देगा। ये देखो, यहाँ पर 78% लिख रहा है एआई जीपीटी, यानी कि एआई से लिखा हुआ है। 78% तो क्या है यार, ये 100% एआई का है। कुछ इसमें मैंने खुद से लिखा ही नहीं है, मैंने जनरेट किया है। वो अभी मैं आपको दिखाऊँगा तो भी आपको पता लग जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। देन स्कैन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले मैं डायरेक्टली दिखा देता हूँ जहाँ से मैंने जनरेट कराया था। आपको वहाँ पर भी टूल पर भी पता चल जाएगा, खुद से भी चेक कर सकते हो। जेमिनी के अंदर में ये देखो, मैंने एचटीएमएल फॉर्म में ऊपर में यहाँ पर पूरा जनरेट कराया था 2000 वर्ड का, और ये देखो इमेज वगैरह इन्होंने मुझे लगा कर दिया था। तो ये देखो आराम से जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है सिंपल वही मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया था, और सेम आर्टिकल्स है। तो ये भी देख सकते हो। और दूसरी बात यहाँ पर देखोगे जीपीटी ज़ीरो में, तो यहाँ देखो 100% यानी 98% लिख रहा है कि एआई से जनरेटेड कराया हुआ है। सभी टेक्स्ट को देख सकते हो, और हालाँकि यहाँ पर 78% ही दे रहा है। आई डोंट नो इसके ऊपर में कुछ होती है, इतना फ़िल्टर नहीं कर पाता होगा, लेकिन यहाँ पर ना 100% दिया हुआ है, यानी कि लगभग 98 100 ही मान लो कि एआई से जनरेट कराया हुआ है। और मैंने आपको प्रूफ़ भी दिखा दिया कि एआई से आर्टिकल है, और ज़्यादा आर्टिकल भी नहीं है। अगर आप आर्टिकल भी देखोगे तो मैंने बहुत कम आर्टिकल लिखे हैं। यहाँ पर देख सकते हो लगभग 5 आर्टिकल्स आपको दिख रहे होंगे, और इसी 5 आर्टिकल्स के बदौलत हमारी वेबसाइट को एडसेंस अप्रूव कर दिया है। अब एक बार जाकर वेबसाइट में खुद ही चेक कर लेना, और खुद ही आप देख सकते हो कि क्या-क्या है इसके अंदर में, ठीक है। और लगभग 2000 वर्ड का एक आर्टिकल है, और ये तो लगभग 1000 वर्ड का भी नहीं होगा, लगभग 600-700 वर्ड का होगा, ठीक है। तो ये एडसेंस हो गई, एडसेंस की बात हो गई और अप्रूवल की बात हो गई। अब बात आती है कि भाई ऐसा क्यों अप्रूव किया? क्योंकि आप लोग सुने होंगे कि एडसेंस अप्रूव नहीं करता एआई आर्टिकल के ऊपर में, एआई आर्टिकल जल्दी अप्रूव नहीं होते हैं, उसमें लो वैल्यू कंटेंट का दिक्कत आती है। तो उसके पीछे का मेन रीज़न ये है ना कि मैंने कुछ-कुछ यूनिक चीज़ें किया है। मैंने ऐसा नहीं किया है कि मैंने एक वेबसाइट बनाई है और वो वेबसाइट का काम ही है ब्लॉग राइटिंग करना, और उसके ऊपर मैं सिंपल एआई का आर्टिकल डाल दो और एडसेंस के लिए अप्लाई कर दो, एडसेंस अप्रूवल हो जाएगा। ऐसा नहीं है, बिकॉज़ ऐसा इसीलिए नहीं है ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उस टाइप की वेबसाइट बनाऊँगा, इससे कंटेंट राइटिंग कराऊँगा तो मुझे कभी भी अप्रूवल नहीं देने वाला है। इसके अंदर में आपको कुछ-कुछ यूनिक चीज़ें ऐड करना होगा। जैसे मैंने ऐड किया था कि आप इसके ऊपर में एडसेंस एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो, वेबसाइट का कंडीशन चेक कर सकते हो। तो बाकी में मैंने टूल बनाया, यानी कि लोगों को कुछ-कुछ वैल्यू दिया। तो इस तरीके का आप अगर टूल वेबसाइट बनाते हो, जैसे अगर सिंपल है लिंक्डइन का वीडियो डाउनलोडर बना लो, तो वो भी काफ़ी अच्छा है, आजकल मार्केट में चल रहा है। जैसे मैं दिखा देता हूँ। इस टाइप की टूल वेबसाइट में होता क्या है कि एक बार आप काम करते हो, उसके बाद दैट्स इट, आपकी वेबसाइट के ऊपर में अर्निंग होती रहती है। कोई इसमें आर्टिकल वगैरह लिखने की झंझट नहीं है। सिंपल एक बार अपडेट कर दो, उसके बाद आपकी वेबसाइट को भूल जाओ।
और इसके लिए ना मैंने कोई वर्डप्रेस वगैरह कोई भी सीएमएस का यूज़ नहीं किया है। सिंपल है, मैंने एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट यूज़ किया है और कुछ-कुछ केस में मैंने जैसे आर्टिकल राइटिंग के लिए यहाँ पर जेमिनी का यूज़ किया है, डायरेक्टली कॉपी पेस्ट किया है। तो ये भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास एक प्लस पॉइंट है कि कोई भी लोग जो भी लोग यहाँ पर एडसेंस के लिए भेजते हैं तो वर्डप्रेस और ब्लॉगर जैसे प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने उसको कुछ भी यूज़ नहीं किया है, इसलिए मुझे यहाँ पर अप्रूवल हो चुकी है। मुझे ऐसा लगता है मैंने बहुत दिनों से एडसेंस के लिए काम कर रहा हूँ, बहुत दिनों से मैं एडसेंस की वेबसाइट अप्रूव करा रहा हूँ, काफ़ी लोग को अप्रूव कराया है, तो कुछ-कुछ आइडिया होती है कि किस टाइप की वेबसाइट अप्रूवल करते हैं, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पर भी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे लिंक्डइन वीडियो डाउनलोडर है, एक यूनिक टूल है, इस टाइप के टूल वेबसाइट भी बनाते हो तो एडसेंस ईज़िली अप्रूव कर देता है। इसलिए आपकी वेबसाइट से ऐड चलना शुरू हो जाएँगे और जब ऐड चलते हैं तो आपको पैसा मिलना शुरू हो जाता है। एडसेंस आपको खुद ही मोनेटाइज़ कर देता है। और बाकी रहा यहाँ पर भी मेल देख सकते हो, ये रहा हमारे पास मेल जो एडसेंस की तरफ से आया है और डेट मैं दिखा देता हूँ। तो आई थिंक ये रहा, देखो 20 जनवरी की डेट है और यहाँ पर एडसेंस का मेल है, मेरे मेल के ऊपर में आया है कि आपकी वेबसाइट अप्रूव कर दिया गया है। इस तरीके का आपकी वेबसाइट अप्रूव हो जाता है और इसमें आप ऐड चला सकते हो। बाकी जैसे ही ऐड आपका चलने लगेगा, $10 कंप्लीट होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको बैंक अकाउंट ऐड करना होता है और ये भी ट्रैफिक आता है जिस तरीके का एडसेंस आपको पे आउट देता है। मिनिमम $100 के बाद उस पे आउट को निकाल सकते हो। तो अगर आपको पूरा डिटेल जानकारी चाहिए कि इस टाइप की वेबसाइट बनाते कैसे हैं, कि कौन-कौन सी टूल वेबसाइट है जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो क्योंकि मेरे पास आइडिया होती है जो मैं खुद ही इम्प्लीमेंट करता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बता दिया लिंक्डइन वीडियो डाउनलोडर, ये भी काफ़ी अच्छा टूल्स है। इसके ऊपर में भी एडसेंस ईज़िली आपको अप्रूव कर देगा, लेकिन कुछ-कुछ कंडीशंस होती है उसको फुलफ़िल करना होता है। स्टार्टिंग में ही वीडियो डाउनलोडर डाल दोगे तो एडसेंस का पॉलिसी वायलेट होगा तो आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं देगा। तो थोड़ा-सा मिलाकर चलना होता है। गूगल को भी आपसे कमाना है और आपको भी एडसेंस से कमाना है, तो थोड़ा-सा आपको करना होगा। होप गाइस आप लोग को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। इस टाइप की वेबसाइट बनवाना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।